हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र फ्री क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं काल विभाजन, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है और नामकरण। देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन के बारे में बात करेंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया और कैसे कैसे, और उनमें कौन कौन से कवियों को लिया है। साथ ही हम वीडियो के आखिर में इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी कराएंगे। देखिएगा आपको कितना ये टॉपिक समझ में आया, कितना नहीं। और साथ ही साथ हम जॉर्ज ग्रियर्सन के साथ साथ मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, नगेंद्र, बच्चन सिंह आदि के द्वारा जो नामकरण किए गए हैं, हिंदी साहित्य के नामकरण किए गए हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे और एक एक करके इनके क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे हम इस वीडियो में। पर हम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसी के बारे में बात करेंगे और आखिर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसी से संबंधित। बाकी ऐसे ही वीडियो बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। इन्होंने जो काल विभाजन किया है 11 भागों में किया है। पहले को इन्होंने चारण काल, जिसका समय 700 से 1300 ई बताया है। पहले को याद रखिएगा, चारण काल का समय 700 से 1300 ई बताया है। और दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक सुधार जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। देखिए, जो याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवि रखे, पूछ लिया जाए तो 9 कवि रखे हैं। उन 9 कवियों की बात करें तो उनमें है पुष्प कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्य दास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया गया है। पूछ लिया जाता है कि इनमें से जैसे 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएं और पूछा जाए कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। अब पूछ रहा है कि माफ़ कीजिएगा, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। अगर पूछ लिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में काल विभाजन कैसा किया है, तो केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है, याद रखिएगा। तो चलिए इससे संबंधित अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। पहला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन कितने भागों में है, तो ये 11 में है। देखिए, ये मेरे हाथ से बनाए गए हैंडमेड नोट्स हैं, जो मैंने अपनी तैयारी के लिए बनाए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आपको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। ये बहुत ही टफ टॉपिक होता है, ये काल विभाजन। इनमें सन वगैरह होती है ना, वो सब ने अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है। तो चलिए, पहला प्रश्न है पे आते हैं हम। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन कितने भागों में है, तो ये 11 भागों में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का समय कितना बताया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का समय 700 से 1300 ई बताया है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभ काल को क्या नाम दिया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा था। आपने देखा भी था, पढ़ा भी था। इसका ऑप्शन इसलिए ए सही हो जाएगा, चारण काल। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को उल्लेख किया है, तो इसमें आपने देखा था, जो हमने पढ़ाया, कि 9 कवियों का उल्लेख किया है चारण काल के अंतर्गत। आपको उनके नाम भी याद होंगे। नहीं है तो चलो हम आपको फिर से बता देते हैं कि वो 9 कवि कौन से हैं। पुष्प कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्य दास, चंद, जगनीक, जोधराज और सारंगधर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न तो मैंने इतने ही बनाया, लेकिन कुछ नोट कर कर बताया हुआ है आपको। पहले भी बताया था मैंने, लेकिन दोबारा मुझे लगता है कि दोबारा पता होना चाहिए कि आ जाता है ना, इस तरह से लाइनें दे दी जाती हैं
और ऑप्शन बना दिए जाते हैं उनके। जैसे ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, केवल प्रवृत्तिगत किया है। ग्रियर्सन ने अपने कालों का नामकरण एक आधार पर ही किया है, अनेक आधार पर नहीं, केवल एक ही आधार। देखिए वीडियो तो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल गुरु मंत्र फ्री क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।